अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल मदनी ऑटोस पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है होंडा सीरीज 70 मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में कि इंजन को हम कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं। इंजन को खोलने का मोटरसाइकिल से नीचे उतारने से लेकर एंड तक इसको खोलने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जिस भी दोस्त को इंजन को खोलने का तरीका नहीं आता, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने मोटरसाइकिल के इंजन को मुकम्मल तौर पर खुद खोल सकेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि इंजन को खोलने के लिए कहां से हमने स्टार्ट करना है और कहां पे जाके ये एंड होगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंजन खोलने के लिए सबसे पहले हमने इसका ऑयल निकाल लेना है। ऑयल निकालने के बाद आपको बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ इसकी सबसे पहले खोलनी है और किस तरह इंजन को हम आसानी के साथ खोल सकते हैं। स्टेप बाई स्टेप आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई भी बात रह ना जाए। क्योंकि बाद दोस्त ऐसा करते हैं कि इंजन का ऑयल निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा काबला लगा होता है इस जगह पे। यहाँ पे आप देखें ये काबला होता है टैमिंग चैन पुशर का। कई दोस्तों को पता नहीं होता, वो घर पे ऑयल चेंज करना चाहते हैं और ये वाला काबला खोलते हैं। ये वाला काबला आपने नहीं खोलना, ये छोटा काबला है 14 नंबर का, इसको चाबी या पाना वगैरह लगता है। तो आपने खोलना है। यहाँ थोड़ा सा आप आगे जाएँ, इस जगह पे आपको काबला नज़र आएगा। यहाँ पे ये देखें, ये काबला लगा हुआ है। ये काबला 17 नंबर का। इसको हमने 17 नंबर की टी या पाना या जो भी चीज़ आप लगा लें ये लगेगी। तो सबसे पहले हमने इसका ऑयल निकालना है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ऑयल को बाहर निकालने के बाद यहाँ सबसे पहले हमने इसका सिलेंसर उतार लेना है। तो सिलेंसर को खोलने के लिए यहाँ की तरफ 2 नट लगे हुए हैं, इन दोनों को हमने खोल लेना है। ये एक इस तरफ है और एक यहाँ दूसरी तरफ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा नट लगा हुआ है। इन तीनों को हमने खोल के सिलेंसर को बाहर निकाल लेना है। तो ये नट हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद इस सिलेंसर को हमने यहाँ से निकाल लेना है, बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये खोलने के बाद सिलेंसर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। सिलेंसर को खोलने के बाद यहाँ पे क्लच केबल को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। किक को भी हम यहाँ से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्बोरेटर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं, दोनों बोल्ट को हमने यहाँ से खोल लेना है। दोनों बोल्ट खोल के कार्बोरेटर को हमने इंजन से अलग कर लेना है। उसके बाद ये कुछ वायर आ रही हैं मैग्नेट साइड से, कोई कड़ी की वायर है। इन सब वायर को हमने यहाँ से अलग कर देना है ताकि हमें इंजन को वायर निकालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ इन सबको जॉइंट लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ से इनको काट के बाद में इनको दोबारा जॉइंट लगा दूँगा। तो ये वायर भी हमारी अलग हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ इस साइड से आपने गिरारी के ये बोर्ड खोल लेने हैं। खोल के गिरारी को हमने यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो अब यहाँ पे ये 2 स्टार्ट लगे होते हैं, एक इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें ये बॉडी की इस जगह पे लगे होते हैं, और दूसरा यहाँ नीचे की तरफ देखिए जहाँ पे ब्रेक स्प्रिंग लगता है, दूसरा इस जगह पे लगे। तो इन दोनों को हमने खोल लेना है। तो दोस्तों, दोनों स्टार्ट हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद जैसे ही हमने इनको यहाँ से बाहर की तरफ निकालना है, तो ये इंजन हमारा बॉडी से अलग हो जाएगा और हम इसको यहाँ से रिमूव करके स्टैंड पे ले जाएंगे और वहाँ जाके तसल्ली के साथ इसके इंजन को खोलेंगे। और अगर आप यहाँ पे भी इसको खोलना चाहिए, ये मेन आइटम है जो कि यहाँ पे हम खोल सकते हैं। हेड को खोल सकते हैं, सिलेंडर को खोल सकते हैं, उसके बाद मैग्नेट और क्लच बॉक्स साइड की सारी चीज़ें हम यहाँ पे ही खोल सकते हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा और आराम से स्टैंड के ऊपर इसका बकिया काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो अब आप देखें इंजन हमारा बॉडी से अलग हो चुके हैं। अब हमने इसको यहाँ से नीचे की तरफ खींच के आराम से बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें इंजन हमारा बाहर आ गया है। अब हम तसल्ली के साथ इसका काम कर सकते हैं। तो इंजन हमने स्टैंड पर रख दिए। अब सबसे पहले हमने इसका ये फुटबार खोल लेना है ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। अब हमने सबसे पहले इसका ये हेड और सिलेंडर खोल लेना है। तो इसको खोलने का आसान सा तरीका है कि सबसे पहले हमने इसकी ये टिकिया खोल लेनी है। इसको खोलने के लिए यहाँ पे ये इसका एक बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को हम खोलेंगे और ये खोलने के बाद ये टिकिया आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे अंदर की तरफ देखें 3 बोल्ट लगे हुए हैं। तीनों बोल्ट को हमने खोल के इस गिरारी को हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है।
गिरारी को हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। अब यहाँ पे इसकी 3 बोल्ट हैं, ये तीनों बोल्ट हमने खोल लेने हैं। ये खोलने के बाद यहाँ हेड के चारों नट जो हैं, इन चारों नट को हमने यहाँ से खोल लेना है। ये चारों नट हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद अब हम हेड और सिलेंडर को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पिस्टन पिन के अंदर इसका लॉक लगा है, इसको लगा, इस लॉक को निकाल के पिस्टन को भी हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। अब हम इस मैग्नेट को भी खोल लेंगे। यहाँ इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं, दोनों को हमने खोल लेना है। खोलने के बाद ये मैग्नेट प्लेट हमारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे और इसकी क्लच साइड को हमने खोल लेना है। क्लच साइड को खोलने के लिए यहाँ टापे के जितने भी बोल्ट लगे हुए हैं सब सारे बोल्ट हमने खोल लेने हैं। खोलने के बाद ये टापा आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो टापे को हमने रिमूव कर लिया है। अब इसके क्लच बॉक्स को हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। इसके रिमूव करने के लिए यहाँ पे इसके 4 पेच लगे हुए हैं, चारों पेचों को हमने खोल लेना है। यहाँ पे ये एक नट लगा हुआ है, इस नट को हमने यहाँ से रिमूव करना है। ये रिमूव करते ही क्लच बॉक्स फ्री हो जाएगा और इसको हमने पकड़ के बाहर खींच लेना है। तो नट हमने खोल लिया। खोलने के बाद क्लच बॉक्स को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये आसानी के साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये देखें क्लच बॉक्स हमारा आसानी के साथ बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है इसके बड़ी गिरारी के ऊपर। इस लॉक को हमने यहाँ पेचकस की मदद से या लॉक प्लास की मदद से निकाल लेना है। इसको भी हमने बाहर निकाल लेना है। ये निकालने के बाद ये इसकी गियर शाफ्ट है, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। गियर शाफ्ट को यहाँ से पकड़ के हम बाहर खींचेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे किक स्पेंडल का एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को हम खोलेंगे और ये आसानी के साथ यह बाहर आ जाएगा। तो इस लॉक को हमने यहाँ से निकालना है और इस स्प्रिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेना है। और इस तरह हमारी ये साइड भी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक हम ये लॉक और ये स्प्रिंग वगैरह नहीं निकालेंगे तो ये हमारे टापे अलग नहीं होंगे, इसलिए हमने पहले इनको लाजमी निकाल लेना है। अब इंजन के मेन टापे के जितने भी काबले हैं सारे काबले हमने खोल लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप सब हम खोल लेंगे। तो सारे काबले हमने खोल लिए और अब हमने इस टापे को यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो इंजन हमने टोटल डिसअसेंबल कर दिया है। अगर आप ये गियर गिरानी वगैरह निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम गियर बॉक्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ये आसानी के साथ बाहर आ जाएंगी। हमने पहले उसके लिए पहले ये गियर गुल्ला खोलना है। इसको खोलने के बाद ये आसानी के साथ सारी बाहर आ जाएंगी।
तो दोस्तों ये वीडियो थी इंजन को डिसअसेंबल करने की। तो इंजन जोड़ने का, इंजन को असेंबल करने का तरीका मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप कंप्लीट उसमें देख सकते हैं कि इंजन को हम कैसे घर बैठे आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।